डॉक्टर आमना, आपकी एंडोलिफ्ट की पोस्ट लगी तो बस फिर मैं आ गई भागी भागी, क्योंकि मुझे जाउल्स का बहुत प्रॉब्लम है। मेरा डबल चिन का प्रॉब्लम आज तक कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। मैंने बहुत सिल्फम, स्कारलेट्स, हर चीज़ करके देख ली, इवन थ्रेड्स भी। तो व्हेन यू लॉन्च द एंडोलिफ्ट तो मुझे लगा कि यस, इट इज़ फॉर मी। हेलो एवरीवन, दिस इज द प्योर कैंडिडेट ऑफ एंडोलिफ्ट। तो आपका आने का शुक्रिया, और आपने बिल्कुल सही सोचा। हमने इसीलिए आपके जैसे मरीजों के लिए ही वो इंट्रोडक्टरी पोस्ट लगाई है कि हमारे पास एंडोलिफ्ट है, बिकॉज एंडोलिफ्ट काम करता है एक मॉडरेट सैगिंग कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ट काम करता है, बेहतरीन काम करता है। और अगर आपकी सैगिंग सिवेरिटी बड़ी हो, यानी ज्यादा हो या सिवियर हो, तो उसके अंदर एंडोलिफ्ट को चूज तो किया जा सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिजल्ट्स की तवक्को करना फिर उसमें मुश्किल हो जाता है। बट वेयर इट कम्स ऑन माइल्ड टू मॉडरेट सैगिंग, इट वर्क्स एक्सेलेंट। सो इन दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, she never wanted her face to be covered, but if I see her and read her, she is having sagging, which is causing her nasolabial folds, marionette lines, jowls, and a little bit of sagginess under the jaw. हल्का सा heaviness है under the jaw. So इस तरह के पेशेंट्स के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स लाता है। और इनके केस में हम 3 जोन्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम इनको लिफ्टिंग करना चाहते हैं nasolabial fold पे भी, हम इनको marionette line पे भी लिफ्ट करना चाहते हैं, और अंडर द जॉ भी हम इनका काम करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा डबल चिन नहीं है, लेकिन जाउल के साथ हल्का सा हेवीनेस यहाँ पे है, जिसको हम लैटरल नेक करके काफी हद तक हल कर सकते हैं। और अगर इनके डबल चिन बी होती तो फिर हम इस एरिया को भी डील करते। तो आज हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। हम स्पेसिफिकली आज इनका ट्रीटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिकॉर्ड करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द एंड हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इनको नमिंग क्रीम लगा देंगे। ऑल्दो नमिंग क्रीम का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली हमने इनको लोकल एनेस्थेटाइज करना ही है, यानी हमने इंजेक्शन के साथ ही एनेस्थेटाइज करना है, बिकॉज दिस इज अ लेजर दैट वर्क्स विद अ फाइबर अंडरनीथ योर स्किन एंड इट गेट्स लिटिल पेनफुल। कंप्लीटली पेन फ्री रखने के लिए हम पहले सारा एनेस्थेटाइज कर देते हैं बाय लोकल एनेस्थेसिया, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और ब्रूजिंग ना आए और उसका सारा ख्याल रखने के लिए भी वो एनेस्थेटाइज करना जरूरी भी होता है। और ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। द ट्रीटमेंट एरियाज आर गोइंग टू बी चीक, अबव द मैंडिबल एंड बिलो द मैंडिबल एंड अ लिटिल बिट ओवर द चिन, एंड देयर यू गो, वी जस्ट स्टार्टेड। एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ एंडोलिफ्ट? ये मुझे आप बताएं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो इसके अंदर एक तो ये कि जब हम ट्रीटमेंट खत्म कर चुके होते हैं तो थोड़ा बहुत अडीमा आता है, और उस अडीमा के साथ चूंकि थोड़ा स्ट्रेच आ जाता है, अडीमा कहते हैं जो फ्लूइड आपका इकट्ठा हो जाता है स्किन के नीचे, और उस अडीमा के साथ स्किन के अंदर थोड़ा सा पुल एंड स्ट्रेच आ जाता है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे तो अभी रिजल्ट्स आ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अडीमा सेटल करता है और उसके बाद पेशेंट को रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, आइडियली द रिजल्ट्स यू सी इन 6 months टाइम, हाउएवर द रिजल्ट्स स्टार्ट शोइंग अप इन 6 weeks टाइम। ठीक है, सो रिजल्ट्स आते 6 महीने के अंदर, लेकिन जो रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकली, दैट कैन बी अराउंड 3 weeks to 6 weeks टाइम। और फिर आपके रिजल्ट्स ग्रो करते रहते हैं। आमतौर पे इसकी लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट्स जो है वो 2 years प्लस होता है। आफ्टर द रिजल्ट्स हैव शोन अप, उसके बाद 2-1 साल आपको लिफ्टिंग रहती है। बेसिकली हाउ इट वर्क्स, स्किन के नीचे कोलेजन इंडक्शन करता है, स्किन की थिकनिंग को भी इंप्रूव करता है, पुल को भी इंप्रूव करता है, और बेसिकली जो स्मैश लेयर है उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उसको फिर पुल करने के लिए भी, क्योंकि माइक्रो एब्लेशंस करता है, और फिर उसके इवेंचुअली आपकी स्किन पुल हो जाती है, लिफ्टिंग हो जाती है, और आपको अमेजिंग फेसलिफ्ट बगैर किसी सर्जरी के महसूस हो सकता है। एंड इट इज ग्रेट इन रिडक्शन nasolabial fold, it is great in fixing your jowls, it is great in debulking your ये जो आपका बल्क आ जाता है ना मैंडिबल के नीचे, इसके लिए बेहतरीन है। डबल चिन के ऊपर अगर फैट हो तो उसके लिए भी बेहतरीन है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि एंडोलिफ्ट के बाद भी क्या मुझे माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके, वैसे एंडोलिफ्ट इज एंटायरली एन अमेजिंग ट्रीटमेंट। कैसे कि उसके बाद और पहले आप कोई भी ट्रीटमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि एज लॉन्ग एज इस कोलेजन इंडक्शन इज कंसर्न, तो इसी के साथ सफिशिएंट कोलेजन इंडक्शन हो जाती है, तो फिर आपको जो माइक्रो नीडलिंग के सेशंस है उनको लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप माइक्रो नीडलिंग लेना चाहते हैं फॉर ओपन पोर्स और फॉर एक्ने स्कार्स, तो दैट इज डिफरेंट। उसके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है कि एंडोलिफ्ट से कितनी रिकवरी आ गई, और उसके बाद हमें कोई एब्लेटिव या आरएफ ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रो नीडलिंग आरएफ एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट व्हाइल यू हैड योर एंडोलिफ्ट सेशन, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको माइक्रो नीडलिंग आरएफ की जरूरत नहीं रहती, और वो सफिशिएंट कोलेजन इंडक्शन कर देता है, बिकॉज बोथ ट्रीटमेंट्स आर कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट। माइक्रो नीडलिंग आरएफ इज अ कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट, एंडोलिफ्ट इटसेल्फ इज अ कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट। और अगर हम असेस करें तो कोलेजन इंडक्शन एंडोलिफ्ट से मोर प्रोनाउंस्ड है, इवन बेटर है, और लिफ्टिंग भी इवन बेटर है। फॉर मी माइक्रो नीडलिंग आरएफ कॉजेज स्किन टाइटनिंग, फॉर दिस इट कॉजेज स्किन लिफ्टिंग। ओके, सो देयर इज दिस डिफरेंस। तो आपको उसके बाद एंटी एजिंग के लिए माइक्रो नीडलिंग आरएफ करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर एक्ने स्कार्स एंड ओपन पोर्स एंड स्टफ लाइक दैट वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट। अच्छा, सेकंडली मुझे ये बताएं कि हाउ इज एंडोलिफ्ट डिफरेंट फ्रॉम थ्रेड लिफ्ट और फिलर्स और एनी अदर ट्रीटमेंट्स? ऑलराइट, सो बेसिकली फिलर्स तो बिल्कुल इसके साथ एंटायरली नॉट इन कंपैरिजन विद दिस, बिकॉज दिस इज एंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। हाउएवर मैं दोनों तीनों चीजों को आपको बता देती हूँ कि हम फिलर्स के साथ भी वॉल्यूम कर सकते हैं, और हम एंडोलिफ्ट के साथ भी वॉल्यूम कर सकते हैं। जो वॉल्यूम हम फिलर के साथ करते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, इंजेक्शन के साथ आ रहा होता है। जो वॉल्यूमाइजेशन हम एंडोलिफ्ट के साथ करते हैं वो आपकी स्किन
स्किन की थिकनेस को बढ़ा रहा होता है, कोलेजन इंडक्शन कर रहा होता है और अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। एक बात, जब आप इसको थ्रेड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, थ्रेड लिफ्ट इज अमेजिंग, लिफ्टिंग हो सकता है सेम हो, लेकिन थ्रेड उतना कोलेजन इंडक्शन नहीं करता जितना एंडोलिफ्ट कोलेजन इंडक्शन करता है। 1 नंबर 2, आप थ्रेड लिफ्ट के साथ एक थ्रेड अंदर इंजेक्ट करके, इंसर्ट करके, उसको पुल करके लिफ्ट ला रहे होते हैं। हाउएवर दिस माइक्रो बर्न्स करके ये आपके स्मैश लेयर के ऊपर खुद स्किन पुल कर रही होती है और कोलेजन इंडक्शन हो रहा होता है। सो इसके अंदर जो एंडोलिफ्ट है वो बेसिकली आपके स्किन को रीजेनरेट, रिजुविनेट करके लिफ्टिंग, वॉल्यूमाइजेशन खुद करता है। बाकी जितने भी 2 ट्रीटमेंट है उसमें आप इंजेक्ट कर रहे हैं कोई मटेरियल या हाइलुरोनिक एसिड फिलर एक्सेट्रा। इसके अलावा थ्रेड लिफ्ट हो सकता है कि आपको उसके रिजल्ट्स 9 महीने तक रहे, 9 महीने से 1.5 साल। एंडोलिफ्ट का ये होता है कि उसके रिजल्ट्स काफी लंबे अरसे चल जाते हैं। सो लॉन्जिविटी ऑफ द रिजल्ट्स इज बेटर देन फिलर्स, इज बेटर देन थ्रेड्स। लेकिन उसमें ये है कि अगर माइल्ड फीलिंग हो, बिकॉज एंडोलिफ्ट हैज अ हायर प्राइस टैग, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो अगर माइल्ड सैगिंग हो, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट माई पेशेंट टू गो फॉर अ थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट बिकॉज इट कॉस्ट लेसर ऑन देयर पॉकेट। लेकिन अगर मॉडरेट सैगिंग हो, मेटाबॉलिज्म भी हायर हो और हमें लगे भी कि लिफ्ट आना भी कम है थ्रेड के साथ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और फिर हम एंडोलिफ्ट ही चूज करते हैं। और इसके आफ्टर केयर क्या है, मतलब कितने दिन तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकूंगी, कितने दिन में सन एक्सपोजर, वो सारा प्लीज। ऑलराइट, सो बेसिकली इसकी कोई खास आफ्टर केयर नहीं है। उसमें ये होता है कि चूंकि आपके स्किन के नीचे थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ होता है तो स्वेलिंग, अडीमा, ब्रूजिंग आ सकती है जो कि 2 हफ्ते लेती है सेटल करने के लिए। तो बस मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि वो कोल्ड स्पॉन्जिंग करें फॉर अनदर 5-6 डेज, दैट्स ऑल। बाकी आपने कोई खास केयर नहीं करनी। अगर कोई प्रोएक्टिवली हम सोचें कि हमें एंटीबायोटिक कवर देना है, यू नो, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वी थिंक वी शुड गिव इट, और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी हमने देनी है तो वो हम बाय चॉइस दे सकते हैं, बट अदरवाइज इज नॉट जनरली रिकमेंडेड। सो आई थिंक पोस्ट प्रोसीजर ओनली कोल्ड स्पॉन्जिंग इज रिकमेंडेड। और इसके अलावा अगर आपको कोई पोस्ट प्रोसीजर को प्रॉब्लम आ जाए विद इन 6 वीक्स टाइम, तो आई विल आस्क यू टू क्विकली रिपोर्ट टू मी बिकॉज आई हैव बीन डूइंग योर ट्रीटमेंट, बट अदरवाइज देयर इज नो मच ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन रिस्क और स्टफ लाइक दैट। ईद के इतना करीब आके कराना इज सेफ? यस, इट्स बिकॉज आपका बेसिकली जो कंप्लीट डाउन टाइम है एंडोलिफ्ट का वो 2 वीक्स है, वो भी सिर्फ ब्रूजिंग और स्वेलिंग को लेके है। बाकी आपका ईद तक अभी 3 वीक्स पड़े हैं, तो यस वी कैन डू इट। बस इन्ना जी गल सी कि हुण दर्द कोई नहीं होना। हेलो एवरीवन, दिस इज माय ब्यूटीफुल पेशेंट हु इज अग्रीड कि हम उनका एंडोलिफ्ट स्टार्ट टिल एंड रिकॉर्ड करें। इट्स एंटायरली पेनलेस। हमने इवन एंट्री पॉइंट्स को भी नम किया होता है एंड यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ पेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। इफ यू डू, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड दे कैन रिजॉल्व द पेन इशू। ओके, सो अगर हम पेन में ग्रेड करें, आई थिंक एंडोलिफ्ट इज द मोस्ट पेनलेस ट्रीटमेंट, देन कम्स थ्रेड्स, देन फिलर, देन बोटॉक्स। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग डन इन सर्टेन लेयर्स जहाँ पे पेन होता ही नहीं है, नर्व्स होते ही नहीं है। इन दिस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एंडोलिफ्ट वो उन लेयर्स में नहीं होता, लेकिन हमने कम्प्लीटली नम किया होता है। ये हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि पेशेंट कम्प्लीटली पेन फ्री रहे। हमने अपनी सेटिंग्स बना ली हैं। एंडोलिफ्ट हम कौन सा यूज करें? यूफोटोन। व्हाई? बिकॉज मुझे लगा कि वही एक बेहतरीन ऑप्शन है, दैट्स व्हाई आई चोज दैट। और हमने कम्प्लीटली नम कर लिया। नाउ शी इज नॉट गोना फील एनी पेन, इट्स गोना बी अ कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट। देयर वी गो, स्टार्टिंग नाउ। दिस इज द फाइबर वो अंडरनीथ द स्किन, ओके, इन अ स्पेसिफिक लेयर, क्योंकि इनका हमने सिर्फ लिफ्टिंग करना है और हमने इनको फैट डिजोल्व हम नहीं कर रहे, तो इट्स गोना बी, यू नो, डिफरेंट पैटर्न। Are you comfortable, madam? कंप्लीटली। एक माइक्रोफाइबर है जो स्किन के नीचे जाके डायोड एनर्जी इमिट करते हैं, माइक्रो कोगुलेशंस बनाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, लिफ्टिंग करते हैं, फैट लॉस करते हैं, स्किन टाइटनिंग करते हैं। सो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि पेशेंट इज़ टोटली अवेक, जनरल एनेस्थीसिया का कोई रिस्क नहीं है, कोई खास डाउन टाइम नहीं है, कम्प्लीटली पेन फ्री ट्रीटमेंट है। सो यू सी हाउ कंफर्टेबल द पेशेंट इज़। और ऑब्वियसली जो अगर सर्जिकल फेस लिफ्ट में जाएं तो जो पोस्ट ऑप हीलिंग का टाइम होता है 3-4 महीने का या रफली 6 मंथ्स का, आई मीन रिजल्ट तो इसके अंदर भी 3 से 6 महीने के अंदर आता है, लेकिन यू नो हीलिंग वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी मैनेजेबल है।
That's all. Almost an hour, and the patient kept pain-free. It's all done now. No visible downtime, but yes, you can have a little bit of bruising and swelling for maybe 2 weeks post-procedure.